हेलो बेटा। आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैं पहला थोड़ा सा आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। देखिए, हम दो प्रिंसिपल्स का आज कंपैरिजन करने वाले हैं। इधर आएगा हमारा यूनिटी ऑफ कमांड और इस तरफ हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हैं बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें यूनिटी ऑफ कमांड की या फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, तो कमांड में यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भाई देखो, कुछ होते हैं ऊपर सुपीरियर और फिर उसके नीचे होते हैं हमारे सबॉर्डिनेट्स। तो वो कह रहा है कि सबॉर्डिनेट सपोज एक्स वाई जेड है, तो ये जो 3% सबॉर्डिनेट हैं जो किसी एक बॉस के अंडर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बॉस एक ही होना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे पी कोई बॉस है तो वही होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। मतलब एक टाइम पे एक इंसान को काम दो लोगों से नहीं मिलना चाहिए। बेसिकली बात ये है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर भाई मान लीजिए पार्ले कंपनी है, तो उसके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट बिस्किट बनाने का है, तो एक डिपार्टमेंट आपका इधर सपोज कर सकते हो आपकी टॉफ़ी बनाने का है। तो वो कह रहा है यार, ये बिस्किट बनाने वाला ना एक सिमिलर काम है। चाहे बिस्किट में फिर वैरायटी कोई भी हो, क्रीम वाले बिस्किट हों, सिंपल हों, जो मर्जी हो, चॉकलेटी हो, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी फ्लेवर के हों, लेकिन ये बिस्किट एक काम है। तो इसको करने वाला एक बॉस होना चाहिए। मतलब एक काम को करने वाला एक बॉस होना चाहिए। यहाँ वो कह रहा है एक काम को नीचे देने वाला एक बॉस होना चाहिए। दोनों में फर्क है, ध्यान से समझना। वो कह रहा है बिजनेस में ना एक ही बॉस होना चाहिए ऊपर। मतलब सिमिलर जो एक्टिविटीज हैं उनको करने के लिए वन ही एक ही बॉस होना चाहिए। ये कहता है वन हेड। हेड मीन्स हेयर बॉस। वन प्लान एंड वन प्लान। मतलब जो एक पूरा प्लान है ना, हमारा प्लान है भाई बिस्किट मार्केट में पार्ले कंपनी को सुपर डुपर हिट कर देना है। मतलब सबसे ऊपर ले आना है। जितने भी मार्केट में प्लेयर्स हैं जो बिस्किट बनाते हैं, सेल करते हैं, उसमें सबसे फेमस कर देना है पार्ले कंपनी को। ये हमारा एम है। तो ये एम तो सब मिलके पूरा करेंगे ना। तो सबको मिलके चलने के लिए हमें एक ही बॉस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये एक ही काम है, इसमें बहुत सारे काम होंगे वैसे तो। परचेज करना रॉ मटेरियल को, फिर बने हुए चीज़ों को सेल करना, उनकी मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना। मतलब है तो एक ही, लेकिन हमारा टारगेट तो भाई यही है ना कि हमें प्रोडक्ट को फेमस करना है। मतलब टारगेट्स जो है ना बेटा, उनको अचीव करने के लिए आपके पास एक टारगेट है, आपके पास सिर्फ एक प्लान है। उसके लिए बॉस भी एक ही होना चाहिए ताकि वर्क को प्रॉपर डायरेक्शन मिले। अदरवाइज वर्क को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। एक दो अगर ऊपर में मैनेजर्स रख लूँ ना बॉस टाइप में, तो दोनों अलग अलग ओपिनियंस देंगे। कहेंगे ऐसे कंपनी फेमस हो सकती है, दूसरा कहेगा नहीं ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से कंपनी फेमस हो सकती है। फिर काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप समझना बेटा। फिर मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे वो बॉस इधर भी बोल रहा है, बॉस इधर भी बोल रहा है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं बेटा। यहाँ पे वो ज़्यादातर लोअर लेवल की बात करता है कि एक सुपरवाइजर की तरह कहता है सुपरवाइजर ना एक होना चाहिए, वही वर्क दे तो अच्छा है। एक टाइम पे दो लोग काम देंगे तो नीचे वाला जो सबॉर्डिनेट है ना, ये काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। दूसरे केस में वो कहता है कि जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी कंपनी जो है, मैं फिर से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बेटा, एंटायर, मतलब पूरी जो कंपनी है उसका एक ही टारगेट है भाई, कंपनी को फेमस करना है। तो उस टारगेट के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। मतलब एक प्लान के लिए एक बॉस होना चाहिए। अब अगर हमने प्लान चेंज कर दिया और बिस्किट के साथ हमें टॉफ़ी में भी जाना है, तो जो टॉफ़ी का जो पूरा सिस्टम रहेगा ना, उसके लिए भी ये अब एक प्लान हो गया अलग से। तो इसके लिए भी फिर वही चीज़, वन हेड होना चाहिए एंड वन प्लान। मतलब इसका हेड अलग होना चाहिए, उसका हेड अलग होना चाहिए। ये सिर्फ दिन रात बैठा बैठते उठते हर जगह ये यही सोचेगा कि बिस्किट मार्केट को कैसे कैप्चर करना है, हम कैसे फेमस हो सकते हैं बिस्किट में। ये सोचेगा टॉफ़ी में कैसे फेमस हो सकते हैं। तो मतलब फिर इनको अलग अलग माइंड यूज़ नहीं करना पड़ेगा। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगी। बेटा समझना, ये छोटे लेवल पे अप्लाई होता है, ये लार्ज स्केल पे अप्लाई होता है।
मतलब ये पूरे बिजनेस को कवर कर देता है और ये बिजनेस के किसी एक पार्ट को कवर करता है। जैसे कि मैं एक अगर एग्जांपल से आपको बताऊं, मान लीजिए पार्ले कंपनी में ही हेड तो एक होना चाहिए भाई, जो पूरे बिजनेस को देखेगा। मतलब पूरे बिजनेस का टारगेट तो सक्सेस ही है कि कंपनी को फेमस बनाना है, तो वो जो टारगेट है उसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कोई परचेज का काम कर रहा है, कोई सेल का काम कर रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहा है, काम तो अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन उनका सिमिलर टारगेट है। सबका जो टारगेट है वो सिमिलर है और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए सारे मिलके काम कर रहे हैं। तो वो हो गया हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। तो एक ही बॉस है जो डायरेक्शन देगा, हर एक चीज़ों को एनालाइज करेगा और डायरेक्शन देगा, उसी के माइंड में पूरा प्लान है और प्लान भी एक ही है, डिफरेंट नहीं है। तो ये चीज़ हमारी होगी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब मैंने कहा बेटा ये तो बिल्कुल हेड टॉप लेवल का हो गया, लेकिन हमारे नीचे बॉस और भी तो होते हैं भाई। मैं एक वर्कर हूँ, वर्कर मतलब सबसे लो लेवल पे काम करता हूँ पार्ले कंपनी में, ठीक है, बोरियों को उठाता हूँ अपने कंधे पे। तो उस केस में भी मेरे ऊपर कोई सुपरवाइजर है ना, तो वो मुझे बता रहा है ना कि अभी मुझे क्या करना है। अब वो बॉस बहुत ऊपर हाई टॉप लेवल का तो नहीं है, वो भी नीचे ही है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में ही काम करता है। तो वो जब मुझे डायरेक्शंस दे रहा है बेटा, तो वो सिंगल होना चाहिए डायरेक्शन देने वाला, वहाँ मल्टीपल नहीं होना चाहिए। वो मुझे कमांड दे रहा है हाउ टू वर्क, यहाँ वो कमांड नहीं दे रहा है बेटा, यहाँ तो वो डायरेक्शंस दे रहा है। एक डायरेक्शन दिखा रहा है और कह रहा है जी टारगेट को अचीव करना है, मिल जाओ सारे, सेल वाले भी परचेज वाले भी सारे मिल जाओ, क्योंकि हमारा प्लान एक ही है। तो ये चीज़, तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है, ये किसी एक पार्ट को कवर करता है। एक बारी फटाफट देख लेते हैं बुक में। देखिए अगर एक बारी देखें हम, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपके सामने है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है हमारे सामने कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। तो मैंने कहा था बेटा इनका टारगेट तो एक ही है कि पार्ले कंपनी को बिस्किट मार्केट में हमें सक्सेस करना है, ठीक है। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि सेल का अलग काम हो रहा है, परचेज का अलग हो रहा है, लेकिन टारगेट सेम है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एन ऑटोमोबाइल कंपनी जो कार वगैरह बनाती है बेटा, इज मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट्स नेमली स्कूटर एंड कार्स। तो स्कूटर अलग हो गया, कार अलग हो गया, हैंस हैविंग टू डिविजन्स as each product has its own markets and problems, therefore each division must have its own head। तो कह रहा है भाई एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, कार भी बनाती है और बाइक्स भी बनाती है, स्कूटर भी बनाती है। तो कह रहा है कार का अलग मार्केट होता है, उसकी अलग कंडीशन है कि भाई कितनी सेल होगी कितनी नहीं होगी, मार्केटिंग कैसे करेंगे। बाइक्स का अलग फंडा है, तो वो चीज़, तो उस चीज़ में वो कह रहा है कि भाई दोनों के लिए अलग अलग हेड होना चाहिए। ये नहीं कि एक बॉस बना दिया दोनों काम संभालेगा, नहीं जी, फिर अच्छे से नहीं हो पाएगा काम। एक इंसान को एक ही काम दो, मतलब यहाँ पे आपको एक प्लान के लिए एक बॉस रखना है, हेड रखना है। इसको डिवीजन ऑफ वर्क से आप कंफ्यूज मत कर देना बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क बहुत लोअर लेवल की बात करता है, ये तो बिल्कुल अपर लेवल की बात करता है कि एक बॉस होना चाहिए। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात कर रहा है वो कि इससे फ़ायदे क्या होंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि फिर अब कार वाले का ध्यान सिर्फ कार पे ही होगा और स्कूटर वाले का ध्यान सिर्फ स्कूटर पे ही होगा, तो अच्छे से प्लान कर पाएंगे। इंक्रीज हो जाएगा एफिशिएंसी में, ऑब्जेक्टिव्स को आप इजीली अचीव कर पाओगे और अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, मतलब सब डिपार्टमेंट्स को एक साथ यूनाइट करके आप चल पाओगे, मतलब सब एक साथ मिल के काम कर पाएंगे। अगर इसको आप फॉलो ना करें तो क्या होगा, तो सब कुछ उसका उल्टा होगा, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा, तो एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन नॉट ऑब्टेन्ड, डिक्रीज होगा एफिशिएंसी में, अचीव नहीं कर पाओगे ऑब्जेक्टिव्स को। मतलब जो 4 पॉइंट ऊपर हैं चारों का नेगेटिव नीचे है, तो आप इसको अच्छे से एक बार ही पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग एक बार डिफरेंस देख लेते हैं यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। अगर यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के डिफरेंस की बात करें तो मीनिंग है सबसे पहले तो बेटा, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू कमांड में मैं अगर पढ़ूँ तो इसको, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन मैनेजर। तो मैनेजर के टाइम पे कह रहा है कि भाई एक ही टाइम पे एक ही इंसान से ऑर्डर मिलना चाहिए, ये तो हो गया यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड एक से मिलनी चाहिए। और इधर कह रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एक्टिविटीज हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव, मतलब जिनका काम सिर्फ कार मार्केट को कैप्चर करना है, तो वो उनके लिए सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। तो कह रहा है
ठीक है, शुड बी कंप्लीटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ वन पर्सन, देयरफॉर शुड बी वन प्लान फॉर एक्शन फॉर ईच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो एक प्लान, एक हेड। इसमें कह रहा है कि एम क्या है, तो ड्यूअल सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेशन के लिए ये उसको प्रिवेंट करता है। मतलब एक जो सबऑर्डिनेट है उसको दो जगह से ऑर्डर नहीं मिलते, इसको ये रोकता है ये वाला। और ये कह रहा है ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, मतलब एक काम एक से ज़्यादा बार नहीं होता, ओवरलैपिंग नहीं होती, इसको ये रोकता है। इसलिए एक ही बॉस होना चाहिए एक प्लान के लिए। इधर कह रहा है इट इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, ये तो एक एक एम्प्लॉयज़ को इफेक्ट करता है। और बेटा ये मैंने पहले भी बताया था कि ये टॉप लेवल से शुरू होता है, इसलिए ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है। ये तो सिंपल कह रहा है यार, कार के लिए एक बॉस, तो कार के अंदर तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है ना बेटा, कार की मैन्युफैक्चरिंग, सेल, परचेज, उसके कंपोनेंट्स को खरीदना, सब कुछ कार के अंदर आ रहा है। तो उसके लिए टॉप लेवल पे एक ही ऐड होना चाहिए। और ये नीचे कह रहा है कि भाई परचेज का जब काम कर रहे हो ना, तो परचेज का काम देने का काम सिर्फ एक ही बॉस करेगा। मतलब परचेज करना तो सिर्फ कार बनाने का एक छोटा सा हिस्सा हो गया बेटा, तो उसमें ये काम आ रहा है। और पूरी कार, सेल, परचेज, सब कुछ वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये काम आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और इसको एज इट इज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके कॉपी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 5 प्रिंसिपल्स हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 से 3 प्रिंसिपल्स को अब कवर करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। सो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।